देखिए दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है अंग्रेजी सीखने में जब हम क्वेश्चन आंसर पुट अप करते हैं, यानी किस प्रकार से क्वेश्चंस पुट अप करना, उसका आंसर किस तरह से देना है। तो देखिए, ये गारंटी तो बहुत देना मुश्किल है कि डायरेक्ट आपको इंग्लिश सिखा दी जाएगी, जंप करके आपको बहुत कुछ आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, बहुत छोटे-छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो देखिए, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आता है, प्रेडिकेट में वर्ब से शुरू होता है उसका पार्ट, ठीक है। तो अभी 2 हमारे पास में वर्ड हैं, एक सब्जेक्ट में ही, दूसरा इज, इधर आई, इधर एम। इनसे हम बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम दशा का वर्णन करेंगे, एक्शन का वर्णन नहीं करेंगे। पहले आपको दशा समझना है, ये वाले समझ जाएंगे ना तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टेंसेस भी बनाने में आपको आसानी बहुत हो जाएगी, ठीक है। ये बेस है, इसी से हम लोग सीखते हैं छोटा सेंटेंस, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस होता है आई एम या ही इज, यू आर, बस, ठीक है। मीनिंगफुल भी है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उस वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले कर देना है। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ध्यान देना है कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस समझिए। ही इज, आपको पता है इसके 4 मूल रूप होते हैं, ही इज नॉट, इज ही नॉट। तो इज ही जो तीसरा वाला होता है ना, वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब है। अब इसी वर्ब को आगे हो जाइए, लिख दीजिए इसको आगे, सब्जेक्ट पहले, हो गया क्वेश्चन तैयार आपका। तो बन गया, ये इसी के बारे में कंफर्मेशन करता है। जैसे ही इज वो है, तो हमने इज पहले कर दिया, तो ये पूछ रहा है इसी के बारे में कि क्या वो है, यानी आपको पता है कि वो है, लेकिन कंफर्म करेगा कि इज ही। तो ये प्रक्रिया हर एक सेंटेंस के साथ होती है। तो इज ही आप बना लीजिए, उसके आगे आप इतने कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। देखिए, इज ही लिखा हुआ है, मैं अगर रखता हूं उसके सामने इज के पहले हु इज, तो क्या हो जाएगा, हु इज ही, वो कौन है, ठीक है। अगर वेयर को रख दिया इज के पहले, तो वेयर इज ही, वह कहाँ है। व्हेन इज ही, वह कब है। व्हाई इज ही, वह क्यों है। हाउ इज ही, वह कैसे है। इसी तरह से आई एम में भी कर सकते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। व्हेन एम आई, मैं कब हूँ। व्हाई एम आई, मैं क्यों हूँ। हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ, ठीक है। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ, अब थोड़ा सेंटेंस को बढ़ाएंगे, मतलब क्वेश्चन में हम नाउन को भी इंक्लूड करेंगे या कुछ और भी एलिमेंट्स को इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ के बाद क्या, व्हाट काइंड ऑफ इज ही, वो किस तरह का है ना। फॉर व्हाट इज ही, वह किस लिए है। सिंस व्हेन इज ही, वह कब से है। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, वो किस तरह का आदमी है। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शी कर देंगे, वो किस तरह की लड़की है। व्हाट काइंड ऑफ मैन या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, वो किस तरह का व्यक्ति है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अगर ये भी आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जैसे लिखा वह कौन है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, अगर इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन लगा हुआ है, प्रेपोजिशन जैसे वो कहाँ से है, तो पहले से लिखिए, से की अंग्रेजी लिखिए, फिर क्वेश्चन वर्ड की, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की, इसके बाद सब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड है। तो वह कौन है, तो कुछ ना करिए, कौन की अंग्रेजी पहले लिखना है, हु, उसके बाद में वर्ब की, क्वेश्चन वर्ड वर्ब, हु इज ही, ये वर्ब अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट आ जाएगी। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब क्या, ये वर्ब है ना, है मतलब वर्ब, तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आती है, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक आप वर्ब लगाएंगे और टेंस के मुताबिक लगाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वह कौन है, तो हु इज ही, हु इज ही ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, वह वहाँ क्यों है, तो मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब, क्वेश्चन वर्ड वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। तो वह वहाँ क्यों है, आप ऐसे लिखिए, क्यों है वह वहाँ। वाई इज ही देयर, सब सेंटेंस ऐसे बनेंगे। वह वहाँ कब से है, तो मैंने बोला था प्रेपोजिशन अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ प्रेपोजिशन भी लगा हुआ है, तो प्रेपोजिशन पहले लिखिए, क्वेश्चन वर्ड बाद में लिखिए, या प्रेपोजिशन को एकदम लास्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको सीखते हैं। पहले वह वहाँ कब से है, तो कब से के लिए सिंस वैन होता है, तो सिंस मीन्स से, सिंस और कब का वैन, सिंस वैन इज ही देयर, सिंस वैन इज ही देयर, वो वहाँ कब से है ना। आगे देखिए, तुम नाराज क्यों हो, वाई आर यू एंग्री, वाई क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तुम नाराज क्यों हो, वाई आर यू एंग्री। इधर देखिए, वहाँ किस तरह के लोग हैं, वहाँ किस तरह के लोग हैं, तो किस तरह के लोग, ये आपका क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है, लोग उसमें नाउन भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो किस तरह के लोग, एक तरफ से इंग्लिश लिखिए इसके वर्ड, किस तरह, व्हाट टाइप या व्हाट काइंड,
किस तरह के लोग, तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, या व्हाट टाइप ऑफ मैन, व्हाट टाइप ऑफ पीपल, अब उसके बाद वर्बल आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर देयर, वे वहाँ किस लिए हैं, किस लिए के लिए, फॉर व्हाट आर दे देयर, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फॉर व्हाट आर दे देयर, फॉर व्हाट आर दे देयर हो गया। हम ऐसे क्यों हैं, तो क्यों हैं हम ऐसे, इस तरह से आपको समझना है, क्यों, वाई, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वर्ब लगानी, हम के अनुसार क्या आएगा, हम हैं तो आर हो जाएगा, वाई आर बी सो माने ऐसे, वाई आर बी सो। तो इस तरह से आपको सेंटेंस जो है बनाना है, ये बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, फिलहाल वो प्रैक्टिस वीडियो में उसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमने आपको बता दिया एक छोटा सा वीडियो आपके लिए कि आप किस तरह से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्योंकि सेंटेंस बनाना और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर वाले सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके आधार पर भी आप सीख सकते हैं। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, और आगे भी बहुत सारा वीडियो इस तरह से हम लोग लेकर आएंगे जिसमें आपको लंबे लंबे सेंटेंस बनाना हम लोग सिखाएंगे। फिलहाल आज इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने अकॉर्डिंग को सेंटेंस और बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।